हेलो एवरीवन, वी वे आर डूइंग अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड्स। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल बताना है जिसका चारों साइड इक्वल लेंथ का होता है। तो कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल होता है? अभी तक तो हम लोग सारा टाइप का क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके हैं। तो उसमें कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों साइड इक्वल होता है? वो है स्क्वायर, वो है रोम्बस। तो यहाँ पे 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ में हम लोग का हो जाएगा स्क्वायर एंड रोम्बस। उसके बाद बताया 4 राइट एंगल्स। तो ऐसा कौन कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें चारों एंगल राइट यानी 90 डिग्री का होता है? तो फिर से हम लोग याद करेंगे सारा प्रॉपर्टी सभी क्वाड्रिलेटरल्स का, तो हम लोग को पता चलेगा कि रेक्टेंगल ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों एंगल 90 डिग्री है, एंड ऑल्सो स्क्वायर, यानी कि अगेन हियर इन दिस क्वेश्चन रेक्टेंगल एंड स्क्वायर हैव ऑल द 4 राइट एंगल्स। नाउ नेक्स्ट कम्स क्वेश्चन नंबर 3। वी नीड टू एक्सप्लेन हियर हाउ अ स्क्वायर इज। तो स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल कैसे है? तो हम लोग को मालूम है किसी भी क्वाड्रिलेटरल का 4 साइड होता है और स्क्वायर का भी 4 साइड होता है, इसलिए स्क्वायर जो है वो क्वाड्रिलेटरल का कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि स्क्वायर को हम लोग पैरेललोग्राम क्यों बोल सकते हैं? हाउ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। तो हम लोग पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी याद करेंगे। तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है? अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर भी ऐसा फिगर है जिसका अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट हम लोगों को बताना है कि स्क्वायर जो है वो रोम्बस कैसे है। तो रोम्बस का क्या प्रॉपर्टी होता है? रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल 4 साइड्स आर इक्वल। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसका सभी साइड इक्वल है। तो स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है क्योंकि स्क्वायर में पैरेललोग्राम का सारा प्रॉपर्टीज होता है। तो स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है और उसका चारों साइड इक्वल भी है, इसलिए स्क्वायर को हम लोग रोम्बस भी बोल सकते हैं। उसी तरह से हम लोग को बताना है कि स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल कैसे बोल सकते हैं। तो रेक्टेंगल के बारे में हम लोग याद करेंगे। तो रेक्टेंगल क्या होता है? अ पैरेललोग्राम हैविंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो स्क्वायर फिर हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम और उसका एंगल्स भी 90 डिग्री होता है। सो वी कैन से दैट स्क्वायर इज ऑल्सो अ रेक्टेंगल। यानी अगर हम लोग नोटिस करेंगे इस क्वेश्चन में तो हम लोग को मालूम चलेगा स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम भी है, रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है। यानी स्क्वायर में ऐसा प्रॉपर्टीज है कि उसको हम लोग पैरेललोग्राम भी बोल सकते हैं, रोम्बस भी बोल सकते हैं और रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में बात करेंगे नेम द क्वाड्रिलेटरल्स हुज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर हम लोगों को सिर्फ नाम बताना है ऐसा क्वाड्रिलेटरल का जिसका डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हम लोग को मालूम है किसका किसका डायगोनल बाइसेक्ट करता है? पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, रेक्टेंगल का डायगोनल बाइसेक्ट करता है, रोम्बस का डायगोनल बाइसेक्ट करता है और स्क्वायर का भी डायगोनल बाइसेक्ट करता है। तो यहाँ पे 4 का 1 में हम लोगों का आंसर हो जाएगा पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। सेकेंड बोला जा रहा है डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। जो डायगोनल्स हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए एक दूसरे का। तो ऐसा किस किस कैटेगरी में आता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डायगोनल्स कब होते हैं? रोम्बस में होता है और स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पर हम लोगों का आंसर हो जाएगा रोम्बस एंड स्क्वायर। और बोला जा रहा है कि डायगोनल्स इक्वल किस में होते हैं? तो हम लोग को मालूम है डायगोनल्स इक्वल किस में होता है? रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। In the next question, question number 5, we need to explain why a rectangle is a convex quadrilateral. एक रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है? तो हम लोग याद करेंगे तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल और कनकेव क्वाड्रिलेटरल में क्या डिफरेंस होता है? तो कनकेव क्वाड्रिलेटरल ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका डायगोनल बाहर होता है। कम से कम एक डायगोनल अगर एक्सटीरियर में लाई करेगा क्वाड्रिलेटरल के तो वो क्वाड्रिलेटरल कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहलाएगा। और अगर सभी डायगोनल्स अंदर होगा हम लोग का पॉलीगॉन का तो उसको हम लोग कन्वेक्स का कैटेगरी में रखते हैं। और हम लोग देखेंगे अगर तो रेक्टेंगल का 2 डायगोनल होता है और दोनों क्वाड्रिलेटरल के अंदर होता है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं रेक्टेंगल इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल।
तो इस तरह से हम लोग सभी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आंसर्स कर सकते हैं इन सभी क्वेश्चंस का। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू एवरीवन।